अभी हम आए हुए हैं इस एसी के पाइपिंग को सुधारने के लिए। एसी को चला रखे हैं ताकि इसका गैस हम रिस्टोर कर सके। उससे पहले आप इसके पाइपिंग को देख लीजिए कि किस तरह से इसका पाइपिंग हुआ है। नीचे देखिए यहाँ से निकला है और ये पूरा गोडाउन है। गोडाउन में पूरा माल भरा हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में इस तरह से जो पाइपिंग हुआ है। और अंदर अगर हम चले तो अंदर बाथरूम है और बाथरूम में भी बीचों बीच ये देखिए इस तरह से दिख रहा है पाइपिंग, जो कि काफी अल्टर दिख रहा है कस्टमर को। हम उनके इमेजिनेशन को समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह से पाइपिंग करवाना चाह रहे हैं। हम उसी हिसाब से उसी तरीके से करेंगे पाइपिंग को। इधर तो हम आपको बताबे कि ये पूरा गोडाउन है, माल भरा हुआ है और ये रेक जो है ये रेक पर माल रखने में नहीं बन पा रहा है वो पाइपिंग की वजह से। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पूरा दीवार से चिपका चिपका करके ले जाइए। तो फिर आइए मिल करके पाइपिंग को ऐसा ठीक करते हैं कि कस्टमर भी खुश हो जाए। इस काम को करने के लिए अभी हम आए हुए रिंकू वस्त्रालय बड़ियाही बाजार में, जो कि सहरसा में है। ये दुकान जो मार्केट के शुरू में है, बनगांव की तरफ से जैसे ही इनकी जगह तो फर्स्ट दुकान जो रिंकू वस्त्रालय आपको दिखेगा। चलिए सबसे पहले इसका हम गैस रिस्टोर कर लेते हैं। गैस रिस्टोर करने के बाद इसका पाइप को खोल करके बाहर खींचना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ पाइप इसमें ज्वाइंट भी करना पड़ेगा। गैस रिस्टोरेशन वाला काम कंप्लीट कर चुके हैं। आउटडोर के पास से पाइप को खोल ही चुके हैं, इंडोर के पास से भी पाइप को खोल लेते हैं। वीडियो बन गई है ऊपर जाए क्या? अच्छा मान लीजिए अगर एसी इन फ्यूचर अगर साल 2 साल में ख़राब हो जाए, ये पाइपिंग मेरा नया वाले में काम आ जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी हम इस पाइप को पूरा सीधा कर रहे हैं। सीधा करने के बाद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से मोड़ना है। और ऊपर से जो है पाइप के ऊपर का फोम सब भी सड़ चुका है। यहाँ देखिए पाइप के ऊपर जहाँ तक बढ़िया फोम था उसको छोड़ दिए हैं और जहाँ पर कटा फटा था उसको नोच करके बाहर कर दिए। इसके ऊपर नया फोम चढ़ाएंगे। हम अपने साथ कॉपर पाइप और फोम दोनों लेकर के आए हैं। जो भी जितना भी लगेगा उतना लगाएंगे। पूरे कॉपर पाइप में 8 फीट एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा। तो नया वाला जो हम अपने साथ लेकर के आए थे उसमें से 8 फीट काट करके जोड़ रहे हैं। पूरे कॉपर पाइप में इंसुलेशन कवर डालने के बाद उसके ऊपर जो है टेप लपेट रहे हैं, ये व्हाइट वाला। इनसे क्या है कि ये तो पाइप का सुंदरता बढ़ गया और दूसरा फोम का जो है लाइफ और बढ़ गया। वो फोम जल्दी सड़ेगा नहीं, कटेगा फटेगा नहीं। यहाँ हमको कोना पड़ गया। कोना के पास जो पाइप को मोड़ना है, तो पाइप के अंदर स्प्रिंग हम डाले हुए हैं, उसके बाद ही हम मोड़ रहे हैं पाइप को। फटाके अब देखिए अभी ऐसे पाइप कैसा लग रहा है दिखने में। अभी कहीं कहीं पर क्लिप मारना बाकी है। अब हम आ चुके हैं ऊपर में आउटडोर के पास और यहाँ से देखिए यहाँ पर पाइप निकला है। अब इसको भी यहाँ से सीधा करके दीवार में चिपका के ले जाना है। अब ऊपर में भी जो पाइपिंग हुआ है उस पर गौर फरमाइए कि किस तरह से हुआ है। वैसे अभी हम वैक्यूम पर लगा चुके हैं इनको। वैक्यूम भी हो रहा है इसके अंदर। और यहाँ से देखिए पाइप देख लिए यहाँ पर, और इस तरफ हमारा वैक्यूम जो है सेटअप हो गया है। वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद गैस भी रिलीज कर दिया हम। और यहाँ पर जो हम लीकेज चेक कर रहे हैं,
अब फाइनल लुक देख लीजिए पाइपिंग का, जैसे हम किए हैं, पहले कैसे था और अब कैसे हुआ है। पूरा दीवार चिपका करके लिए हैं पाइपिंग को, और पीछे गोडाउन में जो हम दिखाए थे कि सामान रखने में प्रॉब्लम होता है इस रेक पर, अब देखिए पाइपिंग होने के बाद सामान भी रखा गया है। ये देखिए पूरा जो है पाइपिंग चिपक करके गया है, जहाँ जहाँ भी बेंड करना पड़ा बढ़िया तरीक़ा से किए, कोई पिंच नहीं, और सामान भी एकदम बेहतरीन तरीके से नो डिस्टर्ब के साथ रखा गया। तो भैया फाइनली यहाँ पर हमारा काम जो कंप्लीट हो चुका है। पूरा पाइपिंग जो बेहतरीन तरीके से किए हैं अपने अंदाज में, अपने अनुसार। बाद बाकी आपको कैसा लगा वो तो कमेंट में बता ही दीजिएगा। और पूरा काम को कंप्लीट करने में हमको 3 घंटा लग गया। 3 घंटा लग गया इसमें। बीच में पाइप भी जोड़ना पड़ा, ऊपर पाइप घट गया था, 8 फीट जोड़े हैं पाइप, और फ्लेयर भी बनाए हैं। नहीं, यही सब छोटा छोटा चीज़ में तो ज़्यादा समय लग जाता है, दिखता कम है, लगता ही नहीं है कि काम है, लेकिन करने लगे तो टाइम कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है। लास्ट में आइए अब हम इनके गोडाउन का जो शेयर करा देते हैं कि गोडाउन में आखिर है क्या क्या। देख ही सकते हैं दोनों तरफ सामान खचाखच सामान से भरा हुआ है, अटैची वटैची जितना भी है सारा। सामने में जो है 4 गो ड्राम रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है शाम, कौन, केलाए, तिल। इस गोडाउन में देख ही लिए जो देखने का चीज़ था, बाकी और सब अभी सेटअपे हो रहा है। अब चलिए दूसरे में, क्योंकि एक ही घर के अंदर कई गोडाउन है। इधर जो है कपड़ा सब है। एक बार और हम यहाँ पर आए हुए थे तो वीडियो बनाए थे कि सोनाका लंका में घुस गए हैं, तो ये आ गया इधर पित्तल या तांबा का, पित्तले का ना, पित्तले का ये बर्तन सब है। टोटल बर्तन का इधर गोडाउन है एक साइड में, तो इधर देख लीजिए आप। इधर अभी अंधेरा हुआ पड़ा है, इसलिए बढ़िया से दिख नहीं रहा है। और ये कंटेनर वाइज जो है ना, एक एक करके किस में कौन सा सामान रखा हुआ है, मतलब अलग अलग करके सामान रखा हुआ है। देखिए कंटेनर वाइज पूरा गोडाउन भरा हुआ है पित्तल के बर्तनों से। सब रेंज का, सब तरह का बर्तन है यहाँ पर। पाइप को एडजस्ट करने का जो काम था हमारा वो कर लिए। अब रह गया है रिव्यू लेने का बारी। लास्ट में भैया से हम पूछ लेते हैं कि मेरा काम कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, उसका कुछ रिव्यू दीजिए। बताइए भैया कैसा काम हुआ। एहसान जी, आपके हाथ से किया हुआ हर काम परफेक्ट होता है। ये हम अच्छा। नहीं, जो भी आपसे काम लिए हैं वो सारा व्यक्ति ये बात बोलेगा। जी और एक विश्वास आपके प्रति इस मार्केट में है। जी जो भी ये सर्विस का इंडस्ट्री है, इसमें आपके चेहरा के ऊपर वो विश्वास है। तो काम का तो कोई मतलब ही नहीं है जिसमें क्या बोलना है, जी। वो परफेक्ट ही हुआ है काम, उसमें कोई दो बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पिछले बार जो वीडियो बनाए थे उसमें भी हम बताए थे, तो उसमें आप लोग बोल रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं अब वीडियो बना लिए तो बोल भी देना ज़रूरी रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ जो बड़ा सा गोडाउन खुला हुआ है, ये लोगों के हेल्प के लिए ही, हेल्पफुल ही रहेगा कि हम उस वीडियो में बता दें, ताकि लोगों को वीडियो के थ्रू भी कहीं ना कहीं हेल्प कर दे तो वो और अच्छा रहेगा। तो ये जितना बड़ा भी गोडाउन दिखाए हैं अभी हम घूम घूम करके, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज अनुसार मरने के उपरांत जो भी कार्य प्रक्रिया होता है वो सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। अब वो सारा सामान का नाम तो हमको नहीं मालूम, वो भैया ही बताएंगे कि क्या क्या अवेलेबल है। क्या भैया? मरने के उपरांत कह सकते हैं वर्ड यूज़ होता है श्राद्ध कर्म जो होता है जी। तो उससे रिलेटेड जितना भी सामान होता है हमारे दुकान के अंदर मिलता है। अच्छा। 10 दुकान का सामान है जो एक छत के नीचे हम मुहैया करवाते हैं। अगर मार्केट में घूम के अगर ये सामान आप लें जी तो कम से कम 2 से 3 दिन ये समय जी चुकताने में जी लगता है, अरेंज करने में। जी। उसको हम 1 से 1.5 घंटे में अरेंज करके ग्राहक को हम प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ श्राद्ध कर्म का ही सामान नहीं, जी डेली यूज़ में भी जितना सामान आता है, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, फूल का हो, कपड़ा रिलेटेड जो भी रेडीमेड आइटम हो या कोई भी कपड़ा हो, जी लेडीज़ गारमेंट्स हो, साड़ी हो, जी सूट हो, फैंसी कुर्ती हो, जी बच्चे का कपड़ा हो, जी हर आइटम हमारे दुकान पे उपलब्ध है और एक रीज़नेबल रेट पे और फिक्स प्राइस में ये यहाँ पे उपलब्ध है। तो सहरसा में ये बड़ियाही में ही है, मेन मार्केट में। बड़ियाही मार्केट जैसे ही शुरू होता है बनगांव की तरफ से इन कीजिएगा तो
शुरू होने से पहले फर्स्ट वाला ही भैया का ही दुकान है, शोरूम बोलिए या होलसेल बोलिए क्या, क्योंकि बाहर से तो छोटा सा लगता है दिखने में, लेकिन अंदर घुसिएगा तब पता चलेगा वो कहाँ घुस गए हम। तो नियर बाय क्षेत्र के जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये जितना भी क्षेत्र है, अगर आप लोगों को अदर जगह पर सामान बढ़िया अवेलेबल नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, तो यहाँ एक बार आकर के ट्राई कीजिए। क्या भैया? हाँ नहीं, जरूर, ये हमारा आग्रह रहेगा, एक बार विजिट जरूर करें हमारे पास उसका।